हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो के साथ मेरे चैनल टैली टेक्निकल पर। तो दोस्तों, ये वीडियो इन्वेंट्री से रिलेटेड है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप वाकई इन्वेंट्री सीखना चाहते हैं कि टैली में किस तरह से आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, चाहे वो ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, उसके एक एक स्टेप आपको जानने हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखना है, क्योंकि अगर आपको इन्वेंट्री नहीं आती है, अभी तक आपने इन्वेंट्री मेंटेन नहीं की है या आपके कुछ डाउट्स हैं इन्वेंट्री से रिलेटेड, उसके लिए आपको इस पार्ट को देखने से पहले फर्स्ट पार्ट देखना चाहिए, ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए और उसके बाद इसको समझने में आपको आसानी होगी। तो फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको लिंक दिख रहा होगा। उस पर क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट तक पहुंच सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। तो वहां पे मैंने ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं इन्वेंट्री में, वो मैंने सारे वहां पे कवर किए हैं। और इस पार्ट में हम मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रोसेस होते हैं इन्वेंट्री में, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग मेंटेन करना है टैली में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कुछ सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, कि हम मैन्युफैक्चरिंग को कैसे टैली में मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो है रॉ मटेरियल और कुछ फिनिश गुड्स की आइटम्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम एक कंप्यूटर बनाने वाले हैं, जिसका कि अलग अलग पार्ट जो है हम अपने सप्लायर से जो है हम परचेज करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो है हम बिल ऑफ मटेरियल का यूज़ करने वाले हैं, मतलब एक फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं, फॉर्मूला हम सेट करने वाले हैं, जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन की एंट्री करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैच भी यूज़ करूँगा और प्राइस लिस्ट भी यूज़ करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है रॉ मटेरियल को बना देते हैं। जो रॉ मटेरियल हमने परचेज करना है, उसकी आइटम मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ये स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जो है फीचर्स एनेबल कर लेते हैं, जैसे कि हमारा गोडाउन, क्योंकि गोडाउन भी हम जो है इस प्रोसेस में यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गोडाउन क्रिएट कर देते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा क्रिएट में, और यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा गोडाउन में। और गोडाउन में आप देखिए, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, या क्रिएट न्यू एंड एग्जिस्टिंग, अल्टर एग्जिस्टिंग। तो एग्जिस्टिंग कौन सा होता है, अगर हम मल्टीपल गोडाउंस नहीं यूज़ करते हैं, तो एग्जिस्टिंग जो है, जो आपका मेन लोकेशन के नाम से जो गोडाउन रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो जो है बन के आता है टैली में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जो है सबसे पहले न्यू क्रिएट न्यू पे एंटर करते हैं, और यहाँ पे एक रॉ मटेरियल का एक गोडाउन बना देते हैं, जिससे कि हमें आइडेंटिफाई हो जाए, जब भी हम रिपोर्ट देखें गोडाउन की, तो वहाँ पे हमें बता दे कि रॉ मटेरियल के गोडाउन में हम जाएं, और वहाँ पे हमें पूरी रिपोर्ट दिखाएगी कौन कौन सी आइटम हमारी रॉ मटेरियल के गोडाउन में पड़ी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे हम बना देते हैं रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे जो है मैं रॉ मटेरियल ले लेता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये मैंने सेव कर दिया यहाँ पे। दूसरा हमने बनाना है फिनिश गुड। तो ये मैंने फिनिश गुड ले लिया और इस गोडाउन को मैंने सेव कर दिया। तो दो गोडाउन हमारे बन गए। अगर आपके दो गोडाउन से ज़्यादा हैं, तो आप दो गोडाउन से ज़्यादा जो है बना सकते हैं और उनको मेंटेन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे दो गोडाउन ले रहा हूँ, एक में जो हमारा रॉ मटेरियल रहेगा और दूसरे में जो हमारा फिनिश गुड रहेगा। ठीक है। तो ये जो है हमारा ये बन चुका है। अब हम जो है रॉ मटेरियल की आइटम्स हम बनाने वाले हैं। तो क्रिएट पे चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले आइटम हम बना देते हैं। तो आइटम बनाने के लिए हम यहाँ पे रॉ मटेरियल का आइटम का नाम यहाँ पे पंच कर देते हैं। तो जो कंप्यूटर हम बनाने वाले हैं फिनिश प्रोडक्ट, उसके लिए जो रॉ मटेरियल है, सबसे पहला जो रॉ मटेरियल है वो है हमारा मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड हमने यहाँ पे ले लिया, स्टॉक आइटम का नेम। एंड उसके बाद जो है अंडर हमें ये लेना है। तो अंडर जो है अपने ग्रुपिंग के लिए मैं इसको रॉ मटेरियल में टैग कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको रॉ मटेरियल ले लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे रॉ मटेरियल का जो है ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, एंड इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो रॉ मटेरियल हमारा यहाँ पे बन चुका है। अभी हमें फिनिश गुड भी बनाना है, लेकिन फिनिश गुड हम तब बनाएंगे जब हम फिनिश गुड की आइटम बनाएंगे। तो इसको मैंने टैग कर दिया रॉ मटेरियल को। अब यहाँ पे देखिए यूनिट हमें बनानी है। तो मदरबोर्ड जो है हमारा पीसेस में आता है। पीसेस मैंने यहाँ पे ले लिया, और ये जीएसटी के लिए नंबर्स ले लेता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे अल्टरनेटिव क्वांटिटी आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो अल्टरनेटिव क्वांटिटी है उसको मैं जो है लास्ट वाली आइटम में यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ।
एंड उसके बाद मेंटेन बैचेस, तो ये मैं यस रखता हूँ क्योंकि मेरे को इसका जो सीरियल नंबर है, मतलब जो मदरबोर्ड का सीरियल नंबर है वो भी मेरे को यहाँ पे यूज़ करना है, उसको भी मैं यहाँ पे जो है मेंटेन करने वाला हूँ। तो ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसको मैं यस कर देता हूँ। एंड उसके बाद जो है एक्सपायरी, तो इसके लिए एक्सपायरी की ज़रूरत तो हमारे को है नहीं। अगर कोई इस तरह का प्रोडक्ट होता जिसकी एक्सपायरी डेट होती तो उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ती, लेकिन बट इस आइटम में जो है हमारे को मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन एक्सपायरी की ज़रूरत नहीं है, ताकि हम अपनी रिपोर्टिंग में देख सकें कि ये पर्टिकुलर जो सीरियल नंबर है, कभी भी हमें अगर देखना हो तो हम उस बैच के थ्रू जो है उस आइटम की डिटेल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको नो रखता हूँ। सेट कंपोनेंट बीयूएम, तो कंपोनेंट का बीयूएम जो है हम फिनिश प्रोडक्ट में जो है हम इसका बीयूएम सेट करेंगे, रॉ मटेरियल में हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये मैं नो रहने देता हूँ। बाकी जो ये ऑप्शंस हैं ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, बेसिक वाले में भी और ट्रेडिंग वाले में भी। तो इसको मैं जो है जीएसटी इनेबल कर देता हूँ और यहाँ पे इसका जीएसटी HSN कोड मैंने डाल दिया। यहाँ पे हम ले लेते हैं टैक्सेबल, एंड इसको जो है 18% हमने टैक्स लगा दिया और इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो ये आइटम हमारी बन गई। अब हम दूसरी आइटम बना देते हैं। तो जो दूसरी आइटम है हमारी, दूसरी आइटम है हमारा प्रोसेसर। तो प्रोसेसर भी मैं ले लेता हूँ, ये भी हमारा क्या है, रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल मैं इसको ले लेता हूँ। एंड उसके बाद कैटेगरी इसमें हम मेंटेन नहीं कर रहे, पीसेस में ये आने वाला है। एंड अल्टरनेटिव क्वांटिटी इस वाली आइटम में भी नहीं है। उसके बाद मेंटेन बैचेस, इसका भी मैं सीरियल नंबर यूज़ करने वाला हूँ। और ये जो है हमारा आइटम यहाँ पे बन गया। बस जीएसटी की डिटेल हम यहाँ पे पंच कर देते हैं। तो ये जीएसटी की डिटेल होगी हमारी, एंड ये मैंने सेट कर दिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये आइटम हमारा प्रोसेसर का आइटम भी क्रिएट हो गया। तो अब जो है थर्ड आइटम मैं बनाता हूँ यहाँ पे। तो थर्ड आइटम है हमारा ग्राफिक कार्ड्स। तो ग्राफिक कार्ड्स मैंने यहाँ पे ले लिया, ये भी हमारा रॉ मटेरियल है। एंड इसको मैं जो है पीसेस में ले लेता हूँ, अल्टरनेटिव क्वांटिटी है नहीं। बैच को मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, और क्योंकि इसका भी जो ग्राफिक कार्ड का जो सीरियल नंबर होगा वो भी हमें मेंटेन करना है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, इसकी जीएसटी की डिटेल यहाँ पे डाल देते हैं। ये हमने डाल दिया टैक्सेबल, एंड इसको 18% टैक्स हमने सेट कर दिया और इसको सेव कर दिया। अगली जो मैं आइटम बनाने वाला हूँ वो है हमारा रैम 32 GB। तो ये मैंने रैम ले लिया, ये भी हमारा रॉ मटेरियल है। एंड इसको जो है हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, कैटेगरी को पीसेस ले लेते हैं, और इसको मैं यहाँ पे ट्रैक मैन्युफैक्चरिंग को यस कर देते हैं, और उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। तो ये हम जो है अपना रॉ मटेरियल बना रहे हैं, और जीएसटी इसमें सेट कर देता हूँ 18%। तो ये मेरा आइटम जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अगला जो आइटम है हमारा वो है हमारा स्टोरेज डिवाइस SSD 500 GB। तो ये हमारे जो स्टोरेज डिवाइस है वो भी मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये भी रॉ मटेरियल में मेरे को टैग करना है। एंड ये जो है मैंने यहाँ पे ले लिया, इसमें मेरे को बैच की ज़रूरत नहीं है स्टोरेज डिवाइस में। एंड उसके बाद मैं इसको जीएसटी सेट कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये मैं जो है एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ आपको चाहिए उसको आप यूज़ कर सकते हैं, जो नहीं चाहिए तो उसको आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया। अब जो लास्ट आइटम है हमारी, तो यहाँ पे लास्ट आइटम है हमारी पावर सप्लाई यूनिट। तो इसको मैं ले लेता हूँ, जैसे कि आपका एडोप्टर है। ठीक है, ये मैंने ले लिया, एंड इसको रॉ मटेरियल में मैं लेता हूँ। एंड ये जो है पीसेस में आता है, लेकिन ये बॉक्स में भी आता है, तो मेरे को बॉक्स में भी ये मेंटेन करना है। तो उसके लिए अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अल्टरनेटिव क्वांटिटी को मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा। तो अल्टरनेटिव क्वांटिटी हमारे पास सिर्फ एक ही बनी है, तो एक और क्वांटिटी हम यहाँ पे बना देते हैं बॉक्स। ठीक है, तो ये मैंने बॉक्स बना दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉक्स सेट कर देंगे, क्योंकि जब भी हम इस आइटम का जो रिपोर्ट देखेंगे तो ये हमें दो दो क्वांटिटी दिखाएगा, बॉक्स कितने पड़े हुए हैं और पीसेस कितने पड़े हैं। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला सेट कर देता हूँ कि एक बॉक्स में 12 पीस होते हैं। ठीक है, एंड इसको बैच को जो है हम यहाँ पे डिसेबल रखते हैं, इसमें हमें बैच की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे जो है हम इसका जीएसटी सेट कर देते हैं। तो ये 18% जीएसटी मैंने सेट कर दिया, और ये आइटम हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है फिनिश प्रोडक्ट, जो हमारा जो है जिसको हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मतलब जो इन सभी रॉ मटेरियल से बन के और जो एक एक तैयार होगा आइटम हमारा, जो कि फिनिश प्रोडक्ट होगा। तो वो यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ फिनिश प्रोडक्ट। तो फिनिश प्रोडक्ट क्या है हमारा,
फिनिश प्रोडक्ट है हमारा कंप्यूटर डेस्कटॉप, ठीक है। अब इसमें आप मॉडल अपना कुछ भी रख सकते हैं मॉडल का नेम, लेकिन हम सिंपली यहाँ पे रखते हैं कंप्यूटर डेस्कटॉप और इसको जो है हमें टैग करना है फिनिश प्रोडक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिनिश प्रोडक्ट का एक ग्रुप बना देते हैं। फिनिश गुड का बना दिया एंड इसको मैंने सेव कर दिया। तो इसको हमने फिनिश गुड में टैग कर दिया। कैटेगरी हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब ये किस में बनता है हमारा बनता है पीसेस में, मतलब जो कंप्यूटर हमारा पीसेस में काउंट होता है। तो ये ले लिया। बैच नंबर हमें चाहिए क्योंकि हमें इसका सीरियल नंबर जो है वो मेंटेन करना है, और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी हमें चाहिए, ये भी मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ पे यूज आता है हमारा BOM, क्योंकि ये आइटम जो है हमने बनाना है, हमने बिल्ड करना है, कंप्यूटर को बिल्ड करना है। उसके बाद कंप्यूटर को बिल्ड करने के लिए हमें इसका रॉ मटेरियल कंज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिल ऑफ मटेरियल को यस कर देते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला बना देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम बनाते हैं डेस्कटॉप अंडरस्कोर 500 एंड उसके बाद जो है यहाँ पे हम डैश कर देते हैं एंड यहाँ पे जो है हम ले देते हैं 32 GB, ठीक है। ये जो डेस्कटॉप का जो डेस्कटॉप हम बनाने वाले हैं उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है 500 GB हार्ड डिस्क और 32 GB जो है इसकी रैम होने वाली है। तो यहाँ पे हम रैंडमली हमने एक नाम दे दिया डेस्कटॉप 532 GB, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पे आता है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो हम इस आइटम यहाँ पे रॉ मटेरियल सेट करने वाले हैं BO में, तो ये मतलब किस क्वांटिटी के लिए सेट करने वाले हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक उनकी क्वांटिटी सेट है कि जी ये जो आइटम बनेगा, फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा 100 से नीचे बनेगा ही नहीं। क्योंकि कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिनका हम क्वांटिटी रॉ मटेरियल को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, जिनको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल वाली बात है। जैसे कि गैस है। अब कोई आप एक छोटी सी आइटम बना रहे हैं, एक आइटम का अगर आपने निकालना है तो उसमें गैस कितनी लग रही है। अब जब आप 100 आइटम बना रहे हैं तो 100 आइटम में आपकी 1 किलो गैस लग रही है, लेकिन उसमें से एक आइटम में कितना कंज्यूम हुआ, तो एक आइटम का जो कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिनमें कि बल्किंग में बनती है कि उसकी जो है 1 लाख यूनिट बनेगी, इससे नीचे जो है मशीन में वो प्रोडक्शन के लिए जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह की जब सिचुएशंस होती हैं तो यहाँ पे आप जो है एक ऐसी क्वांटिटी सेट कर सकते हैं जिसका फॉर्मूला, एक्यूरेट फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो है हमारा कंप्यूटर तो एक ही बनेगा, तो एक जो है एक यूनिट के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला सेट करता हूँ, जिसमें कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो क्या क्या लगने वाला है वो हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो सबसे पहले आता है ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड जो है कौन से गोडाउन से पिक होगा, क्योंकि जब हम अभी परचेज करेंगे तो परचेज हम करेंगे रॉ मटेरियल के गोडाउन में, ताकि ये जो हम परचेज करेंगे हमें रिपोर्टिंग के लिए ये हमें देखने को मिलेगा कि रॉ मटेरियल के गोडाउन में हमारा कितना जो है रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लेते हैं रॉ मटेरियल के गोडाउन से ये कंज्यूम होगा, ठीक है, कंज्यूम होगा। ये तो जब आप प्रोडक्शन की एंट्री डालते हैं वहाँ पे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यही आएगा। अब यहाँ पे आता है टाइप ऑफ आइटम। अब टाइप ऑफ आइटम जैसे कि आप जो फैब्रिक का काम करते हैं या कुछ ऐसी मशीनरी हैं कि जो है जो आप पहले उसके प्रोडक्शन करते हैं उससे जो है उसका जो है कुछ स्क्रैप निकल जाता है या उसका कोक प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब जैसे कि आपने एक चीज़ बनाया, उससे एक चीज़ बनी, ठीक है, वो आपका प्रॉपर फिनिश गुड नहीं है, वो एक सेमी फिनिश गुड है। तो उसमें क्या करेंगे आप, इसको जो है को प्रोडक्ट बना देंगे उसका, कि भाई इस रॉ मटेरियल से बनने के बाद जो है इसका को प्रोडक्ट ये बन रहा है और इसका बाय प्रोडक्ट ये बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह के फॉर्मूले सेट कर सकते हैं। तो वो जो है हम डिटेल में जानेंगे जब हमारी एडवांस की वीडियो आएगी, तो उसमें हम जानेंगे कि इसको जो है और डिटेल में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, बाई प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट और स्क्रैप वगैरह में एक प्रॉपर फॉर्मूले के थ्रू उसमें सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, हम यहाँ पे कंपोनेंट बना रहे हैं। तो कंपोनेंट मैंने यहाँ पे ले लिया और कितनी क्वांटिटी के लिए बना रहे हैं, मतलब एक डेस्कटॉप बनाने में कितनी रैम लगेगी, ग्राफिक कार्ड हमारा कितना लगेगा, तो हम कहते हैं एक ही हमारा ग्राफिक कार्ड लगने वाला है इस कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर में। उसके बाद जो है मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड भी हमारा रॉ मटेरियल के गोडाउन से उठेगा और ये भी हमारा कंपोनेंट है और इसमें एक ही मदरबोर्ड लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है पावर सप्लाई है, तो पावर सप्लाई कितनी लगेंगी, ये भी हमारा रॉ मटेरियल के गोडाउन से आएगा, कंपोनेंट है। और ये इसकी जो यूनिट है, मान लीजिए इसकी यूनिट भी हमारी एक लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए एक लगती है, लेकिन यहाँ पे जो है बॉक्स 0 आ रहा है, क्योंकि ये बॉक्स जो है उस पर्टिकुलर उसको जो है यहाँ पे बॉक्स को जो है हम अपनी इन्वेंटरी के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसकी मेन यूनिट क्या है, मेन यूनिट आपकी पीसेस है।
तो ये परचेज में हमें, जब हम इसकी परचेज करेंगे, जब मल्टीपल पीसेस हम परचेज करेंगे यहाँ पे, तो वहाँ पे हमें बॉक्स में भी शो करेगा और रिपोर्टिंग में भी बॉक्स में शो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पावर सप्लाई यूनिट हो गया। एंड उसके बाद हम ले लेते हैं प्रोसेसर। तो प्रोसेसर भी हमारा रॉ मटेरियल के गोडाउन से उठेगा, कंपोनेंट है, और ये भी एक जो है पीस इसमें लगने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद आता है रैम। तो रैम हमारी इसमें कितनी लगने वाली है, रॉ मटेरियल के गोडाउन से आएगी, कंपोनेंट है, और एक इसमें रैम लगने वाली है 32 GB की। उसके बाद स्टोरेज हार्ड डिस्क है। स्टोरेज हार्ड डिस्क हमारी रॉ मटेरियल गोडाउन से उठेगा, ये भी हमारा कंपोनेंट है, और ये भी हमारी 500 GB की एक ही हार्ड डिस्क लगेगी। तो ये हमारी सारी जो है स्टॉक आइटम हमने यहाँ पे ले ली हैं, और इसको एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं, और ये एक फार्मूला हमारा बन गया। अगर हम यहाँ पे चाहें तो दूसरा फार्मूला भी बना सकते हैं, जैसे कि ये तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन था, ये जो है 500 GB 32 GB के लिए था। अब जो है जब आपका 1000 GB और 64 GB बनेगा, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, जब आप इसका फार्मूला बनाएंगे तो उस केस में जो है आप इसको डबल कर सकते हैं, इसकी डबल डबल क्वांटिटी कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से भी आपका फार्मूला है उस तरह से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बीओएम बन गया। रेट हम यहाँ पे सेट अभी नहीं करेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे जीएसटी हम इसकी सेट कर देते हैं। तो ये HSN डाल दिया मैंने इसका, एंड टैक्सेबल, एंड 18% यहाँ पे ले लिया मैंने। ठीक है, और ये गुड्स हो गया और उसको मैंने सेव कर दिया। तो आइटम्स हमारी बन गई, गोडाउन हमारे बन गए, ग्रुप्स हमारे बन गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है इसका परचेज करना है। तो रॉ मटेरियल को हम परचेज करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पे परचेज पे क्लिक करते हैं, और एक परचेज हम कर देते हैं। सप्लायर इनवाइस नंबर है हमारा, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। 1 अप्रैल को हम परचेज कर रहे हैं। अब किससे परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं अनु ट्रेडर। तो अनु ट्रेडर से हम जो है यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। ये उसकी डिटेल्स आ गई। परचेज एंट्री मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको इन्वेंट्री पे ज़्यादा फोकस करूँगा। तो यहाँ पे हम क्या खरीद रहे हैं, हम सबसे पहले खरीद रहे हैं ग्राफिक कार्ड्स। कितने खरीद रहे हैं जी, ये हम खरीद रहे हैं, और कौन से गोडाउन में जो हम ये स्टोर रखेंगे, तो रॉ मटेरियल के गोडाउन में आएगा। जैसे हम परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल के गोडाउन में हमें रख देंगे। ठीक है, डायरेक्टली हमारे रॉ मटेरियल के गोडाउन में आएगा। तो रॉ मटेरियल हमने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे इसका बैच नंबर पूछ रहा है। ठीक है, अब जैसे कि हमने 10 पीस खरीदने हैं, तो 10 पीस के बैच क्या है, तो मान लीजिए इसका जो बैच है वो है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा इसका बैच है। अब इसकी, अब इस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, बैच हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो या तो जो हम 10 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, ठीक है, 10 क्वांटिटी का एक ही सीरियल नंबर है, लेकिन रैम अलग अलग है, तो रैम के अलग अलग सीरियल नंबर होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी लेंगे 1। इसका जो रेट है, मान लीजिए इसका रेट है 5000 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मार्च 31 इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, मार्च 21। मार्च 20 जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, मैंने यहाँ पे डाल दी। अब यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। नहीं, एंड ऑफ लिस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा आइटम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ पे फिर हम यहाँ पे गोडाउन लेंगे, और यहाँ पे फिर इसका दूसरा बैच सेट करेंगे। अब मान लीजिए ये सेकंड आइटम का जो सेकंड क्वांटिटी है, सेकंड आइटम, इस आइटम का सेकंड क्वांटिटी है, उसका बैच नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, क्वांटिटी है 1, और ये मैंने ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम थर्ड क्वांटिटी के लिए भी ले लेते हैं, तो ये मैंने ले लिया, और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, एंड फिर हम यहाँ पे चूज़ करते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं, बार बार इसको चूज़ क्यों कर रहे हैं, ये देखिए, जब एक साथ हम 10 पीस परचेज कर रहे हैं, 10 पीस में जो है, जो उनकी क्वांटिटी है, और उनमें जो पार्ट्स हम खरीद रहे हैं, जो रैम हम खरीद रहे हैं, उन सब के सीरियल नंबर अलग अलग हैं, उनके बैचेज हमें जो है मेंटेन करने हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल बैच को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल बैच को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हो गया, एंड इसमें जो है मैं डाल देता हूँ 1 2 8। ये इसका सीरियल नंबर है, एक क्वांटिटी। आप रेट चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आइटम परचेज आपकी एक ही है, आइटम भी आप एक ही परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली आइटम का जो यहाँ पे रेट रहेगा, वो उन सभी पार्ट्स का, जो सभी बैच नंबर का रेट भी वही रहेगा। ठीक है, उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पे जो है फिर हम आगे एक और लाइन में ऐड कर देते हैं। तो मान लीजिए इसका जो सीरियल नंबर है 9 तक है, उसकी क्वांटिटी होगी 1, तो ये ले लिया हमने। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ही टाइम ले लेगा 10 आइटम को चूज़ करने में, तो अब जो है
ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप मल्टीपल आइटम्स को इस तरह से बैच इनके मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो बाकी की आइटम है उनको जो है, इसको मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका 10, ठीक है। अब कितनी क्वांटिटी बची, हमने 10 करने थे, तो 6 जो है हम इस बैच में ही ऐड कर देते हैं ताकि हमारा टाइम कम कंज्यूम हो, ठीक है। तो अगर आपके मल्टीपल हैं तो ये सारे जो है उतनी बारी आपको यहाँ पे चूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा शॉर्टकट में ले लिया ताकि हमारा टाइम कम कंज्यूम हो, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ ये चीज़ कि आपने मल्टीपल बैच को एक ही बिल में कैसे मेंटेन करना है, एक ही आइटम के, ठीक है। तो ये हो गया, 10 क्वांटिटी हमारी होगी। अब जो है हम ले लेते हैं सेकंड आइटम। सेकंड आइटम है हमारा मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में भी हमने बैच इनेबल किया हुआ है। रॉ मटेरियल गोडाउन में हम ये रखेंगे परचेज करके, तो इसका बैच है 1 2 3 4 5। तो इसमें भी जो है आप सेम कंडीशन आप कर सकते हैं। ये 10 हम ले रहे हैं, तो इसको हम हमारा टाइम कम कंज्यूम हो इसलिए मैं इसको एक ही उसमें ले रहा हूँ, क्योंकि बैच तो मैंने इसलिए इनेबल किया था क्योंकि आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो ये ले लिया। अब जो है ये जो हमारा आइटम है मदरबोर्ड, अब मान लीजिए 10,000 रुपये का मदरबोर्ड है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, अप्रैल 20, ठीक है। तो अब ले लेता हूँ थर्ड आइटम, पावर यूनिट सप्लाई। तो ये हम कितनी ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं रॉ मटेरियल के गोडाउन में ही आएगा, इसकी 10 पीस ले रहे हैं, ठीक है। 10 पीस ले लिया। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने 10 पीस लिया, ये एक बॉक्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम 20 पीस लेते तो ये 2 बॉक्स ऑटोमेटिकली शो करता है, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्मूला सेट किया हुआ है पावर यूनिट सप्लाई में अल्टरनेटिव क्वांटिटी का, कि एक बॉक्स में हमारी 12 पीस होती हैं, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे 10 डाली हैं, तो यहाँ पे क्या ले रहा है, ये राउंडिंग ऑफ में ले रहा है कि ठीक है आपके 6 से ज़्यादा होंगे तो एक बॉक्स में होंगे और 6 से कम होंगे तो ये 0 बॉक्स दिखाएगा, ठीक है। अदरवाइज हम यहाँ पे अगर 1 बॉक्स भी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके 12 पीस कैलकुलेट हो गए और नीचे बॉक्स सेट हो गया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे 10 पीस परचेज कर रहे हैं। तो ये हो गया। इसका रेट कितना है, तो रेट है इसका 5000, ठीक है, पीसेस में। तो ये मैंने ले लिया। अब जो है इसकी अगली आइटम क्या है, प्रोसेसर है। प्रोसेसर का भी यहाँ पे हम बैच यूज़ कर रहे हैं। रॉ मटेरियल मैंने यहाँ पे ले लिया, बैच भी इसका मैं एक ही में डाल देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे हम इसका क्वांटिटी डाल देते हैं, 10 की क्वांटिटी है। रेट क्या है इसका प्रोसेसर का, तो प्रोसेसर का रेट है 12,000, ठीक है, ये हमने ले लिया। उसके बाद अगली जो आइटम है, अगली आइटम है हमारी रैम। तो रैम हमने यहाँ पे ले ली एंड इसका जो है रॉ मटेरियल में हम लेंगे, बैच नंबर भी मैं इसको 1 2 3 4 में एक ही बैच में सब क्वांटिटी ले रहा हूँ। तो 10 क्वांटिटी होगी एंड जो इसका रेट है वो है हमारा 3000 हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट आइटम में, स्टोरेज डिवाइस। तो इसका जो है हम यहाँ पे ले लेते हैं रॉ मटेरियल एंड इसकी क्वांटिटी है 10। इसमें हमने बैच इनेबल नहीं किया और 10,000 रुपये हमने इसके डाल दिए, तो ये रॉ मटेरियल हमारा आ गया। उसके बाद CGST और SGST, क्योंकि हमें लोकली परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी रॉ मटेरियल हमने यहाँ पे परचेज में टैग कर दी हैं। अब इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये हमारी रॉ मटेरियल हमारी इन हो गई है। अब स्टॉक में चलते हैं, पहले स्टॉक देखते हैं कि स्टॉक क्या हमारे पास दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक समरी में चलते हैं। तो स्टॉक समरी में देखिए रॉ मटेरियल के गोडाउन में हमको यहाँ पे वैल्यू दिख रही है। इसमें जैसे एंटर करेंगे तो सारी आइटम्स देखिए 10-10 पीस हमने परचेज कर दिए हैं, तो स्टॉक में हमारी इन हो गई हैं। अगर आपकी चालान पे आती हैं तो चालान जो है सेम यहाँ पे टैग होगा, जैसे कि मैंने आपको ट्रेडिंग वाले केस में बताया। पहले आप रिसिप्ट नोट जो है पंच करेंगे और उसके बिहाफ पे, मतलब उसके बिहाफ में उसकी टैगिंग में जो है परचेज इनवाइस पंच करेंगे, ठीक है। जिससे कि आपका चालान में मटेरियल आपका इन हो जाएगा और परचेज से आपका जो अकाउंट, जिस पार्टी से आप परचेज कर रहे हैं उसके अकाउंट को हिट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें गोडाउन देखना है, ठीक है। तो गोडाउन के लिए हमें जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, इन्वेंट्री बुक। यहाँ पे गोडाउन में गए। अगर हमें दोनों गोडाउन का एक साथ देखना है तो प्राइमरी में हम ध्यान दे सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ रॉ मटेरियल देखना है इस टाइम पे, क्योंकि हमें पता है कि फिनिश गुड में तो अभी हमने कुछ रखा ही नहीं है, मतलब फिनिश गुड बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल हमने यहाँ पे लिया। तो रॉ मटेरियल यहाँ पे आगे हमारे पास एंटर करेंगे तो गोडाउन की समरी है कि इस गोडाउन में हमारे क्या क्या जो है स्टॉक आइटम रखे हुए हैं, हमने क्या क्या स्टॉक आइटम पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमने परचेज किया था, इस गोडाउन में रखे थे, तो यहाँ पे आ रहा है हमारे रॉ मटेरियल के गोडाउन में, ठीक है। उसके बाद बैच देख लेते हैं। तो बैच में हम चलेंगे यहाँ पे, और बैच में किसका बैच देखना है, जिस जिसमें बैच हमने इनेबल किए हैं वही वही यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे ग्राफिक कार्ड था, तो ग्राफिक कार्ड के देखिए हमने यहाँ पे 4 बैच हमारे को यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली इसमें हम एंटर करेंगे तो ये परचेज एंट्री हमारे पास खोल के आ जाएगी कि इस परचेज एंट्री में जो है आपने इसको लिया और इस बैच का जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है,
ठीक है। तो ये हमें रिपोर्ट यहाँ पे पड़ी रहेगी क्योंकि परचेज की एंट्री हमने कर दी, तो जब चाहें हम इसके ये जो है रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, बैच रिपोर्ट हो गया। अब जो है ये हमारा ओके हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टॉक जर्नल की एंट्री डालनी है, मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री डालनी है। तो वो कैसे डालेंगे, तो इस केस में दो चीज़ हो सकती हैं। इससे पहले भी आपका एक स्टेप हो सकता है कि आपने इसको, जैसे कि इसके अलावा भी एक गोडाउन है, ठीक है, आपने मेन लोकेशन पे जो है परचेज कर दिया, जो आपकी मेन लोकेशन, वहाँ से आप रॉ मटेरियल के गोडाउन में आपने ट्रांसफ़र करना है या आपने फ्लोर पे ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए नॉर्मली आप स्टॉक जर्नल को यूज़ करेंगे। तो स्टॉक जर्नल पे चलते हैं और स्टॉक जर्नल समझ लेते हैं कि किस तरह से हमें ये एंट्री पास करनी है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे हम परचेज, यहाँ पे हम वॉचर्स पे गए, वॉचर्स पे जाने के बाद यहाँ पे अदर वॉचर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आ रहा है स्टॉक जर्नल। तो ये हमारा जो है स्टॉक जर्नल है। तो यहाँ पे देखिए दो पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। नॉर्मली इसकी हेडिंग देखोगे तो हेडिंग क्या आ रही है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स। तो मटेरियल्स को मूव करने के लिए, मटेरियल्स के मूवमेंट के लिए जो है आप स्टॉक जर्नल को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, सोर्स यानी कि कंजम्पशंस, एंड सेकंड साइड में क्या आ रहा है, डेस्टिनेशन मतलब प्रोडक्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आइटम आप चूज करेंगे तो ये आपकी स्टॉक जो है आपकी स्टॉक से लेस हो जाएगा। जो भी आइटम आप यहाँ पे चूज करेंगे, जितनी क्वांटिटी चूज करेंगे वो आपके स्टॉक से लेस हो जाएगा, मतलब ये जो है कंज्यूम हो गया। ठीक है। और राइट हैंड साइड पे जो भी आप लेंगे प्रोडक्शन में, तो यहाँ पे हमारा जो भी हम यहाँ पे आइटम चूज करेंगे और जो भी क्वांटिटी चूज करेंगे तो वो जो है हमारे स्टॉक में इन हो गया। हाउएवर कि आपने उसको परचेज किया या नहीं किया, लेकिन इस पार्ट में जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे कोई आइटम चूज करेंगे, उसकी क्वांटिटी यहाँ पे डालेंगे, तो उतनी क्वांटिटी उस आइटम की आपके स्टॉक से लेस हो जाएगी, वो कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है। और राइट हैंड साइड में वो उसकी प्रोडक्शन हो जाएगी, मतलब वो आइटम आपकी उस आइटम की क्वांटिटी इतने से बढ़ जाएगी। ठीक है। अब जैसे कि आप जो है मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में करते हैं, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, या एक स्टोर से दूसरे स्टोर्स में कर सकते हैं। तो उस केस में आप कैसे स्टॉक ट्रांसफ़र करेंगे, नॉर्मली आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे आपने आइटम चूज कर देना है। आइटम चूज किया, उसके बाद गोडाउन यहाँ पे चूज कर देंगे। अभी देखिए ये आइटम हमारा रॉ मटेरियल गोडाउन में 10 पड़ा हुआ है, 10 पीसेस पड़े हुए हैं, इसको ले लिया। कौन सा बैच आप ट्रांसफ़र करें, क्योंकि यहाँ पे बैच नंबर भी ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस आइटम का जो है सीरियल नंबर यूज होता है, सीरियल नंबर टैग होता है, तो ये ट्रैकिंग रखनी भी हमें ज़रूरी है। भाई मैंने रैम तो यहाँ से वहाँ भेज दी, लेकिन कौन कौन से सीरियल नंबर की भेजी हैं, तो उसको ट्रैक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप बैच यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बैच को चूज़ करेंगे कौन कौन सी रैम आप वहाँ पे भेज रहे हैं। ठीक है, ये ले लिया हमने। तो ये लेने के बाद राइट हैंड साइड में सेम आइटम हम ले लेंगे, क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम इस आइटम को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में, एक गोडाउन से या दूसरे गोडाउन में। ठीक है। तो ये ले लिया, सेम चीज़ हम यहाँ पे भी ले लेंगे, जैसे हमने राइट लेफ्ट में लिया था वैसे राइट में ले लेंगे। अब जी ये कहाँ जा रहा है, ये फिनिश प्रोडक्ट वाले गोडाउन में जा रहा है। तो इसका बैच आप सेट करना चाहते हैं, क्योंकि इसका जो फिनिश गुड है, फिनिश गुड का हमने बैच बनाने के लिए हमने जो है रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे देखो आपकी परचेज की लिस्ट नहीं आ रही, तो मतलब यहाँ पे ये नया प्रोडक्ट बना देगा, नया बैच आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। ठीक है। तो ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से आप अपने स्टॉक जर्नल को यूज़ कर सकते हैं अपने गोडाउन ट्रांसफ़र के लिए, या नॉर्मल अगर आपने उसका बिल ऑफ मटेरियल नहीं बनाया। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम बिल ऑफ मटेरियल नहीं बनाया, हम जो है नॉर्मल एक सिंपल एंट्री पास कर रहे हैं इसकी, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सारी आइटम्स चूज़ कर देंगे जो जो हमारी रॉ मटेरियल हैं, जिससे कि हम कंप्यूटर बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफिक कार्ड्स हमने ले लिया, मदरबोर्ड हम यहाँ पे ले लेंगे, कौन से गोडाउन से, रॉ मटेरियल से, और ये हो गया एक क्वांटिटी ले ली। ठीक है, ये सब हमें मैनुअल डालना पड़ रहा है, स्टॉक आइटम मैनुअल डालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम गलती कर सकते हैं कि कुछ आइटम हमारी छूट जाए। ठीक है, ये ले लिया, उसके बाद हमने प्रोसेसर ले लिया, प्रोसेसर भी हमारा यहाँ पे ये वाला यूज हो रहा है, इस वाला सीरियल नंबर का यूज हो रहा है, और ये जो है हमने ले लिया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब इससे क्या होगा, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप ले लूँगा क्योंकि ये हमारा फिनिश प्रोडक्ट है। अब जो डेस्कटॉप जो आइटम हमारा प्रोडक्ट होगा, मतलब प्रोडक्शन होगी इस पर्टिकुलर एंट्री की, तो हमारा क्या होगा, हमारी दो चीज़ होंगी। एक तो हमारा ये जो रॉ मटेरियल है ये हमारा स्टॉक से लेस हो जाएगा इतनी इतनी क्वांटिटी, और ये जो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है, कंप्यूटर डेस्कटॉप है, ये हमारा हमारे स्टॉक में इन हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये फिनिश प्रोडक्ट हो गया, इसका सीरियल नंबर हम यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, क्वांटिटी हम एक बना रहे हैं, रेट जो भी इसका रखना चाहते हैं, मान लीजिए इसका रेट जो है 1,00,000 रुपये बन गया हमारा। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या डालना चाहते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑटोमेटिकली आपकी मंथ की डेट ले रहा है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एंड ऑफ लिस्ट कर दिया।
तो ये क्लियर है कि यहाँ जैसे मैं इस एंट्री को पास करूँगा, तो चलिए मैं पास कर ही देता हूँ। तो ये मैंने एंट्री पास कर दी। अब हम जो है स्टॉक की सिचुएशन देखते हैं, स्टॉक समरी में चलते हैं। अब हम स्टॉक की सिचुएशन देखते हैं। स्टॉक की सिचुएशन क्या है, ये देखिए फिनिश गुड जो है हमारा, इसमें एंटर करेंगे तो ये जो है एक पीस हमारा डेस्कटॉप बन चुका है, ठीक है। और रॉ मटेरियल के ग्रुप में चलते हैं, तो रॉ मटेरियल ग्रुप में देखिए ये एक एक क्वांटिटी हमने जो जो आइटम वहाँ पे चूज़ की थी, ये हमने चूज़ की थी, ये चूज़ की थी, ये चूज़ की थी, ठीक है। तो ये जो है हमारी कंज्यूम हो चुकी हैं, एक एक क्वांटिटी यहाँ से लेस हो गई है, ठीक है। तो एक तो तरीका आपके पास ये है नॉर्मल स्टॉक जनरल करने का, नॉर्मल जो है आप मैन्युफैक्चरिंग को यूज़ करने का, ठीक है। अगर आपकी कम है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा आइटम्स नहीं है, आप मैनुअली रखना चाहते हैं, तो इस तरह से आप मैनुअली कर सकते हैं। लेकिन अब हम इस मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाली जो ये स्टॉक जनरल वाली, इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो वापस हम वहीं पे आ गए। तो ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पे ये वाली चीज़ यूज़ की थी, लेकिन यहाँ पे हम बिल ऑफ मटेरियल का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमने मान लिया हमारी आइटम जो रॉ मटेरियल है वो जो है बहुत ज़्यादा है, और उनका जो है ऐसे ही माइंड में याद रखना बस की बात नहीं है। तो उसका हमने पहले ही BOM जो है सेट कर दिया। अब यहाँ पे हम जो है ऑटो ट्रैक करेंगे उसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक जो है हम वाउचर टाइप बनाएंगे, ठीक है। तो वाउचर टाइप कैसे बनाएंगे, क्रिएट में चलेंगे, क्रिएट में जाने के बाद वाउचर टाइप, और यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या बनेंगे, हम बनाते थे एक मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे बना दें प्रोडक्शन के नाम से, ठीक है। ये हमने बना दिया प्रोडक्शन जर्नल वाउचर, ठीक है, या जर्नल स्टॉक बना देते हैं, ठीक है, JS बना देते हैं। इसको किसके अंदर हमने टैग करना है, स्टॉक जर्नल के अंदर, ठीक है। स्टॉक जर्नल के अंदर हमने इसको टैग कर लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्टॉक जनरल के अंदर टैग करना है। वाउचर टाइप इज एक्टिव ऑटोमेटिक, एंड इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, यूज़ एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। हाँ, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के लिए यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज, तो इसको हम जो है जॉब वर्क वाले में समझेंगे, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा इसको बेहतर ढंग से हमें समझ आएगा। तो बस यहाँ पे हमें एक ही ऑप्शन यस करना है। अगर हमें BOM का यूज़ करना है, मतलब फॉर्मूले के थ्रू ट्रैक करना है, तो यूज़ एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको मैं यस कर देता हूँ। अब मैंने ये वाउचर टाइप बना दिया। तो वापस से चलते हैं हम वाउचर्स में, और वाउचर्स में जैसे मैं एंटर करूँगा, तो ये देखिए स्टॉक जर्नल यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जाना है अदर वाउचर्स में, और अभी जो है हमने एक वाउचर टाइप बनाया था, जैसे कि प्रोडक्शन प्रोडक्शन JS, ठीक है। तो ये हमने प्रोडक्शन के लिए बनाया था। तो जैसे हमने इसको बनाया, इसका देखिए फॉर्मेट चेंज हो गया, ठीक है। ये फॉर्मेट बिल्कुल चेंज हो गया जैसे कि पहले था। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी आ गई हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग जर्नल है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या है कि फिनिश प्रोडक्ट क्या बनने वाला है आपका। तो यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं कंप्यूटर डेस्कटॉप, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन डालना है तो डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नेम ऑफ BOM, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो BOM हमने बनाया था वो यहाँ पे चूज हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको बैक स्पेस करके यहाँ पे, अगर आपके मल्टीपल जो है फॉर्मूले आपने सेट कर रखे हैं, तो उस फॉर्मूले को यहाँ पे चूज कर सकते हैं आप। तो जो भी आप यहाँ पे चूज करेंगे, तो ये देखिए जो ये रॉ मटेरियल यहाँ पे आ रहा है जो हमने सेट किया था फॉर्मूले में, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक ही फॉर्मूला बना रखा है हमने, तो ये हमने चूज कर दिया। अब ये पूछ रहा है, देखिए ध्यान रखिएगा जो ये ऊपर वाला पार्ट है, देखिए इस लाइन से जो ऊपर वाला पार्ट है ये फिनिश गुड का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछ रहे हैं जो ये आइटम आप बना रहे हैं इस बिल ऑफ मटेरियल को यूज करके, वो जो आपकी आइटम आपकी बनेगी, प्रोडक्शन आपकी होगी, तो कौन से गोडाउन में स्टोर रहेगी या कौन से गोडाउन में जाएगी, क्योंकि हमने गोडाउन इनेबल किया हुआ है। तो हम कह रहे हैं जब ये प्रोडक्शन होगा तो इसको जो है हम रखेंगे फिनिश गुड वाले गोडाउन में, ठीक है। अब कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं, तो मान लीजिए इसकी हम 5 क्वांटिटी जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने एंटर किया, तो एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, जो कंप्यूटर डेस्कटॉप था उसमें मैंने बैच इनेबल किया था। बैच क्यों इनेबल किया था, क्योंकि मेरे को ज़रूरत है यहाँ पे कि जो भी कंप्यूटर मैं बनाऊँगा उसका जो है सीरियल नंबर मुझे मेंटेन करना है, कि उस पर्टिकुलर कंप्यूटर डेस्कटॉप का सीरियल नंबर क्या है, ताकि मैं सीरियल नंबर को ट्रैक रख सकूँ अपने पास, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम बैच का नंबर डाल देते हैं, मतलब बैच नेम डाल देते हैं। तो बैच नेम क्या होगा, हमारा सीरियल नंबर। तो मान लेते हैं इसका जो सीरियल नंबर है वो है हमारा 99999, ठीक है, 5 डिजिट का। तो इसको न्यू नंबर ले लेते हैं, 9 हो गया। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट जी इसकी है अप्रैल, क्योंकि अप्रैल में बन रहा है, ठीक है। ए ले लिया मैंने। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम क्या है, ये जो 5 जो क्वांटिटी हम बना रहे हैं, इसका जो बैच है, ठीक है, जो इसका बैच है वो 5 क्वांटिटी के लिए एक ही बैच यहाँ पे बन चुका है, मतलब एक ही बैच में आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल बैच के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब मल्टीपल के लिए नहीं आ रहा है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, इसकी क्वांटिटी 1 ही ले लेते हैं यहाँ पे, कि हम इस 1 क्वांटिटी के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हम जो है 1 क्वांटिटी के लिए बना रहे हैं जिसका सीरियल नंबर ये है। तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी जो क्वांटिटी है हम एक क्वांटिटी को बिल्ड करेंगे, ठीक है, जिसका जो बैच नंबर है, जो सीरियल नंबर है इस पर्टिकुलर डेस्कटॉप का, वो जो है 99999 है, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया। मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है इसकी, अप्रैल 2020। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये अब बीओएम जो है चूज़ किया था, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली ये रॉ मटेरियल यहाँ पे शो कर रहा है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आप यहाँ पे गौर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कुछ आइटम्स के यहाँ पे रेट आ रहे हैं, ठीक है, रेट आ रहे हैं, और कुछ आइटम्स के यहाँ पे रेट नहीं आ रहे, क्योंकि जब हमने परचेज किया तो रेट तो सभी के आने चाहिए लॉजिकली, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि जो जिन आइटम में रेट यहाँ पे नहीं आ रहे हैं वो उनमें बैच इनेबल है, उनकी जो परचेज एंट्री हमने की है वो बैच के थ्रू की है। अब यहाँ पे इसको नहीं पता, टैली को नहीं पता कि आप कौन सा बैच यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि बिल ऑफ मटेरियल तो आपने पहले बना दिया था। तो इस डेस्कटॉप की प्रोडक्शन की एंट्री आप अब डाल रहे हैं, परचेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कि बैच हम सेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमें जैसे इस पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें बैच जो है चूज करना पड़ेगा कि कौन सा सीरियल नंबर का पार्ट, जो ये रैम है, कौन से सीरियल नंबर की रैम हम इस कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 वाली ले लेते हैं, क्वांटिटी 1 ले ली, और ये ऑटोमेटिकली जो है इसका यहाँ पे रेट आ गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रेट आ गया, ठीक है। अब जो सेकंड आइटम है, सेकंड आइटम का भी हमको ऐसे ही लेना पड़ेगा। तो सेकंड आइटम में देखिए यहाँ पे एक क्वांटिटी हम इस वाले बैच से ले लेते हैं, एक क्वांटिटी, उसको एंटर कर देते हैं, तो ये इस पर्टिकुलर बैच से भी ये लेस हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो है पावर सप्लाई में हमारा बैच नहीं था, तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी आ रही है। इसमें भी हमें क्या करना है, हमें बैच लेना है, तो इस बैच में से एक क्वांटिटी हम ले लेते हैं, ठीक है, एंड सेकेंड वाली से भी हम एक क्वांटिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। अब ये सारी आइटम्स यहाँ पे फिलअप हो गई। अब इसको मैं एंटर करके यहाँ पे सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब इसकी सिचुएशन क्या होगी ये समझ लीजिए। जो हमारा जो फिनिश गुड है, फिनिश गुड क्या है, हमारा कंप्यूटर डेस्कटॉप, ठीक है, वो हमारा एक क्वांटिटी से इन हो जाएगा। और जो ये हमारा रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल का जो आइटम्स हैं हमारी, ये हमारी इस गोडाउन से और इन आइटम को ये लेस कर देगा, मतलब कंज्यूम दिखा देगा आपके स्टॉक समरी से, आपके स्टॉक रिपोर्ट से ये लेस हो जाएंगे, आपके क्लोजिंग स्टॉक से लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स। तो कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स क्या होता है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसकी कॉस्ट बढ़ाने के लिए, देखिए अभी आपको कॉस्ट क्या दिखा रहा है, ये इन सब की जो टोटल वैल्यू आ रही है 45,000 रुपये आ रही है यहाँ पे, और 45,000 रुपये इस पर्टिकुलर जो आप कंप्यूटर डेस्कटॉप बना रहे हैं इसकी कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये 45,000 रुपये दिखा रहा है। तो स्टॉक समरी में जब ये स्टॉक वहाँ पे इन होगा तो 45,000 रुपये से इन हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई इसमें तो और भी हमारे खर्चे लगे हैं, तो इसकी कॉस्ट इसकी जो कॉस्ट है वो तो बढ़नी चाहिए। तो जैसे इसमें लेबर लगी है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगे हैं, ये लगे हैं, वो लगे, कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो रैंडमली हम क्या करते हैं, हम एक एक्सपेंस का लेजर बना देते हैं इसमें, ठीक है। तो एक एक्सपेंस का हमने यहाँ पे लेजर बनाया इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और इसको मैं सेव कर देता हूँ नॉर्मली, ठीक है। तो कितनी परसेंटेज लगी है, तो हमने कहा परसेंटेज तो हमें नहीं पता, लेकिन जो हमारा इसको बनाने में जो हमारे एक्सपेंस लगे हैं जी, वो हमारे 10,000 रुपये लगे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए इसकी जो कॉस्ट होगी कितनी हो गई, ये 55,000 रुपये कॉस्ट होगी, क्योंकि 45,000 रुपये तो ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट लग रही है, जो जिस जिस रेट में हमने इसको परचेज किया था,
ठीक है, उसकी 45,000 रुपये कॉस्ट आ गई। उसके बाद एक्सपेंस जो इसमें अदर एक्सपेंस लगे वो 10,000 रुपये लगे। तो यहाँ पे मल्टीपल जो है आप यहाँ पे ले सकते हैं, मल्टीपल एक्सपेंसेस ले सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये आप जो है अपनी आइटम की कॉस्ट को जो आप फिनिश गुड बना रहे हैं उसकी कॉस्ट को मेंटेन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो क्योंकि जब हमने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन में उसकी कॉस्ट 55,000 रुपये आ गई। अब जब इसको हम 1,00,000 रुपये में सेल करेंगे तो हमारे प्रॉफिट में कितना शो करेगा, प्रॉफिट में हमारा डायरेक्टली 45,000 रुपये शो करेगा। तो उस चीज़ के लिए मेंटेन करने के लिए जब हम इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, जब हमारी बैलेंस शीट डिक्लेयर होती है, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उन सभी अब वहाँ पे अगर आपको जो है आपका इस पर्टिकुलर आइटम में कंप्यूटर डेस्कटॉप बनाने में आपका तो 10,000 रुपये खर्चा हुआ था। ठीक है, खर्चा हुआ था और खर्चे होने के बाद में आप इसको 1,00,000 रुपये से बेच देंगे, लेकिन इसकी जो कॉस्ट दिखा रहा है वो तो आपके स्टॉक सामने में 45,000 रुपये दिखा रहा है। तो डायरेक्टली जो है आपको 10,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। ये 10,000 रुपये आपके प्रॉफिट में शो करने स्टार्ट कर देंगे, जबकि हम 10,000 रुपये हम एडिशनल हमने इसमें एक्सपेंस किया है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए देखो, अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझते हैं तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी कि स्टॉक आइटम की वैल्यूएशन क्या होती है। ठीक है, जो कि हम एडवांस जो हम इसका जो इस पर्टिकुलर जो कोर्स का जो सेकंड वीडियो आने वाला है, जिसमें हम वैल्यूएशन मेथड भी समझने वाले हैं, तो उसमें जो है हम ये सारी चीज़ें समझेंगे कि वैल्यूएशन हम किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, जो पर्टिकुलर आइटम की वैल्यूएशन रहेगी, एक बैलेंस शीट में उसकी वैल्यूएशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो सब जो है हम एडवांस में सीखने वाले हैं। एक बहुत ही एडवांस लेवल का वो वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो उसको भी आप मिस मत करिएगा, इस कोर्स का जो पार्ट 2 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ले लिया, तो ये समझ आ गया आपको। इसकी कॉस्ट बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे एक्सपेंस को ऐड कर सकते हैं और अब इसको जो है हम सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्शन की एंट्री हमारी डल गई है। अब हम जो है स्टॉक देखते हैं, स्टॉक क्या दिखा रहा है हमें। तो हम चलते हैं स्टॉक समरी में। तो स्टॉक समरी में देखिए रॉ मटेरियल के गोडाउन में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें जो है एक एक करके लेस हो गई हैं। ठीक ठीक है, क्योंकि ये हमने 10-10 पीसेस जो है हमने परचेज किए थे। अब यहाँ पे 9 पीस ही हमारे यहाँ पे रह चुके हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पे F12 करेंगे और यहाँ पे हम अल्टरनेटिव क्वांटिटी यस कर देते हैं, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस इनवर्ड और आउटवर्ड को हम यस कर देते हैं। जैसे हम सेव करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि इनवर्ड हमने कितना किया था। ओपनिंग हमारे पास कुछ नहीं था, इनवर्ड हमने किया था 10-10 पीस, हमने ये सारी आइटम्स इनवर्ड की थी। आउटवर्ड हमने एक एक क्वांटिटी आउटवर्ड कर दी। तो आउटवर्ड का मतलब क्या है कि जो हमने कंज्यूम कर दिया। तो कंज्यूम का मतलब आउटवर्ड ही होता है एक तरह से। ठीक है, मतलब वो हमने कंज्यूम कर दी तो हमारे स्टॉक से लेस हो गई। तो क्लोजिंग हमारे पास कितना बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है। तो दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि हम अल्टरनेटिव क्वांटिटी की रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 10 पीस हमने परचेज किए थे, जिनमें कि एक पूरा बॉक्स था। ठीक है, उस बॉक्स में 10 पीस थे, उसमें से जो है एक हमने परचेज कर दिया। अब उस बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ 9 आइटम बच चुकी हैं, मतलब 9 पीसेस बचे हुए हैं इस पर्टिकुलर पावर सप्लाई यूनिट के। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसकी रिपोर्टिंग देख सकते हैं। अब चलते हैं हम गोडाउन समरी में। अब यहाँ पे देखिए रॉ मटेरियल हमने देख लिया, उसके बाद हम फिनिश गुड भी देख लेते हैं। तो ये जो हमने फिनिश प्रोडक्ट बनाया था, फिनिश प्रोडक्ट हमारा क्या था, कंप्यूटर डेस्कटॉप जो कि हमने बिल्ड किया था। तो वो हमारा एक क्वांटिटी बन गई जिसकी कॉस्ट 55,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है अब इस यहीं पे अगर आप देखेंगे जब हम इसको सेल करते हैं, मान लीजिए इसकी सेल कर देते हैं। ठीक है, अब इसकी सेल कर देते हैं, उसके बाद हम इसकी रिपोर्टिंग देखेंगे। तो सेल करते हैं, वॉचर्स में चलते हैं और यहाँ पे F8 हम करते हैं और किसको सेल करते हैं, तो यहाँ पे हम कर देते हैं स्टार रेफ्रिजरेशन को हम सेल कर देते हैं। तो वो एंटर हमने किया, ये ले लिया हमने, इसकी डिटेल्स यहाँ पे सारी ले ली। लोकल सेल हम कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कौन सी आइटम आपके पास कितनी कितनी बची हुई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम सेल क्या कर रहे हैं, हम तो कंप्यूटर डेस्कटॉप से कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जो कि हमारे पास एक क्वांटिटी यहाँ पे दिखा रहा है, क्लोजिंग क्वांटिटी दिखा रहा है। तो उसको हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अब जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हम गोडाउन चूज करेंगे कि कौन से गोडाउन से दे रहे हैं। तो हमारे कौन से गोडाउन में पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो आपको क्वांटिटी शो कर रहा है। तो फिनिश गुड का जो गोडाउन है वहाँ पे हमारा पड़ा हुआ है। अब ये बता रहा है देखो, जो फिनिश गुड के गोडाउन में जो आपने कंप्यूटर बनाया था वो उसका सीरियल नंबर क्या है। अब हमने जैसे कि 100 200 300 कंप्यूटर बना दिए हैं, उस गोडाउन में पड़े हुए हैं, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से सीरियल नंबर दे रहे हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये लिस्ट आपके सामने शो हो गई, क्योंकि जब हमने प्रोडक्शन किया तो वहाँ पे इसका बैच नंबर हमने यूज़ किया, तो इसलिए यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो ये जो है हम यहाँ पे इसको चूज कर लेते हैं और इसकी क्वांटिटी चूज कर लेते हैं।
ठीक है। अब रेट क्या होगा इसका, अब मान लेते हैं रेट, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 लाख रुपए हम इसका रेट रखने वाले हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए रेट रखने वाले हैं, तो इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, अब इसका जो CGST है वो हमने ले लिया, HGST ले लिया, इसको हम BV बिल्कुल नो रखते हैं, और ये हमने जो है सेव कर दिया। ये हमारा सेव हो गया। अब हम स्टॉक में चलते हैं, स्टॉक में क्या दिखा रहा है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में देखिए फिनिश गुड यहाँ पे नील हो गया, क्योंकि फिनिश गुड का यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर मैं यहाँ पे F12 करूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन यस करूँ, स्टॉक आइटम शो स्टॉक आइटम विद 0 क्वांटिटी और बैलेंसेस यस करूँ, तो यहाँ पे ये हमारा गुड्स यहाँ पे जो है फिनिश गुड का जो ग्रुप है वो यहाँ पे शो कर रहा है, बस इस पे एंटर करना है। तो यहाँ पे देखिए 0 क्वांटिटी दिखा रहा है डेस्कटॉप, क्योंकि ये हमने बनाया और बेच दिया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास 0 हो गया। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल हमारे पास इतना बचा हुआ है। तो इसके बाद हम इसकी और भी रिपोर्ट देख लेते हैं। तो हम चलते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और यहाँ पे चलते हैं इन्वेंट्री बुक्स में। तो स्टॉक आइटम, पर्टिकुलर स्टॉक आइटम को आप चेक कर सकते हैं स्टॉक आइटम से। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट वाली आइटम लेते हैं रॉ मटेरियल की। तो ये हमें दिखा रहा है रॉ मटेरियल कि अप्रैल के मंथ में आपने 10 क्वांटिटी परचेज की थी, एक आपने जो है कंज्यूम कर दी, 9 आपके पास बैलेंसेज है। तो ये तो आप स्टॉक वाइज देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं बैच में, तो बैच में एंटर करते हैं। अब ये बता रहा है कि कौन सी आइटम का बैच देखना है। जैसे हमने कंप्यूटर डेस्कटॉप पे एंटर किया, तो ये देखिए ये बता रहा है जो हमने बैच ऑलरेडी सेल कर दिया है, ये हमने प्रोडक्शन के टाइम पे इस बैच को क्रिएट किया था और सेल भी कर दिया। तो जब भी हमें इन फ्यूचर जब ये रिपोर्ट देखनी होती है, तो हम इस तरह से बैच के थ्रू हम इस रिपोर्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई कंप्यूटर आपके पास 2 साल बाद वापस आ गया कि जी ये सीरियल नंबर का कंप्यूटर है, इसकी गारंटी तो वारंटी आपने दी थी 3 साल की, लेकिन ये 3 साल से पहले खराब हो गया, तो आपके पास वापस आ गया। तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, भाई ये सीरियल नंबर जो था ये हमने ही बिल्ड किया था या नहीं किया था, कि ये हमारी कंपनी का है या नहीं है, किसी ने जो है डुप्लीकेट माल हमें जो है चेपने के लिए तो वापस नहीं दे दिया। तो यहाँ से आप जो है उस सीरियल नंबर को मैच कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके बिल पे भी जो है, जो आप बिल जनरेट करेंगे वहाँ पे भी जो है ये शो कर रहा होगा प्रिंट आउट में। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको पता लग गया भाई ये जो बैच नंबर है इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट अप्रैल है, 1 अप्रैल को जो है ये बिल्ड हुआ था या हमने इसको बनाया था। और उसके बाद हमने जो है एंटर करेंगे इसमें, तो ये 1 अप्रैल को हमने इसको बनाया था और सेल कर दिया था हमने स्टार रेफ्रिजरेशन को, सेम डे को हमने सेल कर दिया। कितने का क्या वो यहाँ पे सब कुछ शो हो ही रहा है। ठीक है, तो इसको बैच की रिपोर्ट कहते हैं। उसके बाद हम गोडाउन में चलते हैं, तो गोडाउन में यहाँ पे हम फिनिश प्रोडक्ट में चलते हैं। तो फिनिश प्रोडक्ट में हमारे पास 0 है, क्योंकि जो हमने बनाया उसको हमने सेल कर दिया, तो यहाँ पे 0 हो गया। रॉ मटेरियल में हमारे पास सारी आइटम्स पड़ी हुई हैं जिनकी क्वांटिटी 9 यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि एक एक तो हमने कंज्यूम कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद ग्रुप समरी देखनी है, तो ग्रुप समरी जैसे कि आपको स्टॉक समरी में दिखा रहा था, तो वो आपको वहाँ पे इस तरह से शो करेगा। तो ये तो जो प्रोसेस था दोस्तों, तो इस प्रोसेस में इतना ही है, क्योंकि जब हम एडवांस में चलेंगे, एडवांस में जो हमारा रहेगा वहाँ पे हम कुछ दूसरी आइटम लेंगे, जैसे फैब्रिक हो गया या फिर कोई पार्ट्स हो गए, किसी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हो गए, तो वो चीज़ हम उसमें लेंगे और उसमें देखेंगे कि भाई इसका जो स्क्रैप कैसे इसमें कैलकुलेट करेंगे, स्क्रैप के बाद इसका को प्रोडक्ट कैसे बनेगा, उसके जो मल्टीपल जो स्टेज होते हैं, कि पहले कटिंग हो गया, कटिंग होने के बाद वो डाइंग के लिए चला गया। जैसा कि कोई अगर फैब्रिक का काम करता है तो पहले उसको कटिंग परचेज किया, परचेज करने के बाद कटिंग पे जाएगा, जो थान परचेज करेंगे तो कटिंग पे जाएगा, कटिंग के बाद वो डाइंग के लिए जाएगा, उसके बाद वो स्टिचिंग के लिए जाएगा, उसके बाद वो पेंट के लिए जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी जो है स्टेज वहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ती है, हमें उन सबको मेंटेन करना पड़ता है, जो कि अधिकतर जितने भी टैली यूजर हैं मेरे ख्याल से 90% लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, और इसकी वजह से दूसरे सॉफ्टवेयर में शिफ्ट होना पड़ता है या एक्सेल में मेंटेन करना पड़ता है या करते ही नहीं है। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बस आपकी समझ में आना चाहिए कि इसको हम मेंटेन कैसे करेंगे। तो उसको जो है आप अपनी अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर सकते हैं, हर एक स्टेज को जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, बिल ऑफ मटेरियल का यूज़ कैसे करेंगे, बैच का यूज़ कैसे करेंगे, अल्टरनेटिव क्वांटिटी का यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप उनकी रिपोर्टिंग कैसे देखेंगे, और इनकी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन एंट्री कैसे पास करेंगे। तो एक ही एंट्री हमने पास की, देखिए एक ही एंट्री से हमारा स्टॉक जो है मेंटेन हो गया। ठीक है, जैसे हमने रॉ मटेरियल को परचेज किया, परचेज करने के बाद हमने फिनिश प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन की एंट्री डाली है, और एंट्री डालने के बाद हमने इसको सेल कर दिया। बस सारे प्रोसेस, तीनों प्रोसेस हमने कर दिए।
अब नॉर्मली जो है ट्रेडिंग के केस में क्या होता है, ट्रेडिंग के केस में हम परचेज करते हैं और उसको सेल कर देते हैं। बस यहाँ पे जो है जब हम प्रोडक्शन करते हैं, मतलब कोई कंपोनेंट बनाते हैं, नया तैयार करते हैं, बस एक वाउचर यहाँ पे ऐड हो गया मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का, तो वो आपने यहाँ पे पंच कर दिया तो आपकी इन्वेंट्री जो है ओके हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अब जो इसका जो पार्ट रह जाता है, जो हम जॉब वर्क वाले में सीखने वाले हैं, क्योंकि जॉब वर्क भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो जॉब वर्क का काम करती हैं। तो जॉब वर्क जो है इस ये बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला है, तो इसको हम जो है सेकंड वीडियो में समझेंगे, मतलब सेकंड पार्ट में समझेंगे इस कोर्स के, जिसमें कि मैं आपको जॉब वर्क का भी बताऊंगा। तो जॉब वर्क थोड़ा लंबा जो है प्रोसेस हो जाता है। पहले आप जॉब वर्क बनाएंगे, जॉब वर्क ऑर्डर बनाएंगे, ऑर्डर बनाने के बाद उसकी एक मटेरियल आउट करेंगे, मटेरियल आउट में सारा फार्मूला जो बीयूएम आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो सेट करेंगे। तो वो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेसी हो जाएगा, क्योंकि आप बेसिक सीख रहे हैं, तो बेसिक में ये चीज़ें सीखना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है इस टाइम पे। ठीक है, और अगर आप टैली ऑलरेडी जानते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता थी, तो जो है एडवांस के लिए जो आप दूसरी वीडियो आने वाली है, या अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो कुछ दिनों बाद देख रहे हैं, हो सकता है आप 1 महीने बाद देख रहे हैं, तो वो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है हमारी, तो वो उसको जो है आप हमारे चैनल में सर्च कर सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जैसे ही वो वीडियो पब्लिश होती है। ठीक है, तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं, मटेरियल इन मटेरियल आउट समझने वाले हैं, जॉब वर्क समझने वाले हैं, जॉब वर्क से रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें समझेंगे। ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल ट्रेडिंग के केस में और एक मैन्युफैक्चरिंग के केस में, ठीक है, जो जो कंपनी नॉर्मली ट्रेडिंग करती है, या फिर जो कंपनी नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग करती है, कोई प्रोडक्ट तैयार करती है रॉ मटेरियल से, तो वो जो है इस प्रोसेस से आपका काम हो जाएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी इन्वेंट्री भी अच्छे से मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई प्रॉब्लम आपको आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट करिए, तो डेफ़िनेटली मैं आपको उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा।